हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है। उसके तहत आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली लाइव क्विज करवाया जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 9 AM है क्विज की टाइमिंग और 9 PM। आप लोग कोई अन्य टाइमिंग भी चाहते हो, नया टाइमिंग अर्थात 2 से 3, 2 की जगह 3 या 4 टाइम अगर कुछ करवाया जाए तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जजमानी व्यवस्था की विशेषता है MPPCS 2004 जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान का प्रश्न है। जजमानी व्यवस्था को हम किस तरह देखेंगे? जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान के रूप में, जातियों के मध्य सेवाओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान के रूप में, या जातियों के मध्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, या जातियों के मध्य वस्तुओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान। तो यहाँ जजमानी व्यवस्था जो होती है ना, वह जातियों के मध्य जो है प्रत्यक्ष सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था आधारित है श्रम विभाजन पर, कार्य के विशेषीकरण पर, या दोनों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुख्यतः जजमानी व्यवस्था में श्रम विभाजन भी देखा जाता है और कार्य के विशेषीकरण भी देखा जाता है। जैसे पंडित अपना कार्य करेंगे ब्राह्मण, और जो है नाऊ जो है अपना कार्य करेगा, कुम्हार अपना कार्य करेगा। ये सब जो है कार्य का विशेषीकरण होता है। उसी तरह श्रम विभाजन भी होता है। तो यहाँ पे जो है ब्राह्मण का कार्य जो है कुम्हार नहीं कर सकता, उसी को हम समभाजन करें, कार्य विशेषीकरण कहेंगे। और सबका अलग अलग कार्य है। जैसे पूजा पाठ कराना ब्राह्मण का कार्य है, तो वहीं पूजा के लिए उपलब्ध सामग्रियों को इकट्ठा करना नाऊ या कुम्हार का कार्य होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, दोनों। अगला है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृतिकरण को पूर्वाभासी सामाजिकरण कहा है? तो यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहीं कई बार पूछा गया है प्रत्येक एग्जाम में। नेट PGT या फिर किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एंट्रेंस में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो MN श्रीनिवास, RK मर्टन, योगेंद्र सिंह, या किंग्सले डेविस। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा RK मर्टन ने जो है पूर्वाभ्यासित या प्रत्याशित सामाजिकरण की बात करते हैं। नहीं। अगला, किस अध्ययन में श्रीनिवास ने प्रभुजात की विशेषता को पाया था? दक्षिण भारतीय समाज में, कुर्ग के धर्म एवं समाज में, उत्तर भारत के समाज में, या उपरोक्त सभी में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, कुर्ग में इन्होंने जो है प्रभुजात की विशेषताओं, कुर्ग के अध्ययन पर करके इन्होंने प्रभुजात की विशेषताओं की व्याख्या की है। अगला है, भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि की अवधारणा किसने प्रस्तावित की है? SC दुबे, योगेंद्र अटल, BR चौहान, या योगेंद्र सिंह। तो अनुष्ठान वृद्धि की जो अवधारणा दी है वह BR चौहान ने दी है, ब्रिजराज चौहान ने। इन्होंने जो है संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठानिक वृद्धि की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक कौन है? यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खास करके स्टेट लेवल, असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT के लेवल पर। MN श्रीनिवास, GS खुरिये, लुइस ड्यू, DN मजूमदार। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मजूमदार की पुस्तक है छोर का एक गांव। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज को सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? जाति, त्वचा, व्यवसाय, परिवार का आकार। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, भारतीय समाज को जातीय समाज भी कहा जाता है। जो कि ग्रामीण समाज का जो है मुख्य आधार जो है जाति भारतीय समाज में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को मंद करती है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया न तो मंद करती है और न ही तीव्र करती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में जो है वह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र कर देती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे निर्जाति समूहन के सिद्धांत में निर्जातीयता में निहित है प्रजाति भेद, धार्मिक विश्वासों में अंतर, भाषाई अंतर या उपरोक्त सभी। तो निर्जाति जो समूहन होता है उसमें यह सभी निहित होते हैं। प्रजाति भेद, धार्मिक विश्वासों का अंतर देखा जाता है, यहाँ तो भाषाओं का भी अंतर देखा जाता है। अगला, नीचे दिए गए वक्तव्य हैं जिनमें से एक कथन है, दूसरा कारण। कथन दिया है जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। कारण दिया है क्योंकि जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, कथन एवं कारण दोनों सही हैं और आर्य का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न है, एस सेसेन ने 1991 में से निम्नलिखित नगरों में से किस समूह का वैश्विक नगर की संकल्पना विकसित करने में अध्ययन किया है? न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो। न्यूयॉर्क, पेरिस, बोस्टन। लंदन, मिलानो, शिकागो। टोक्यो, न्यूयॉर्क एवं मॉस्को। तो वैश्विक नगर की संकल्पना विकसित करने के लिए एस सेशन जो थे इन्होंने न्यूयॉर्क, लंदन एवं टोक्यो जैसे शहरों का अध्ययन किया है। अगला है, शहरों में प्रवसन के नहीं वरन नैसर्गिक कारकों के कारण जनसंख्या के बढ़ने को क्या कहते हैं? नगरीकरण, आभासी नगरीकरण, सांस्कृतिक बहुरंग या मोज़ेक, या आंतरिक गतिशीलता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जब शहरों में प्रवसन बढ़ने लगता है तो वह नगरीकरण के माध्यम से संबोधित किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस सासेन द्वारा वर्णित वैश्विक नगर के विशेष गुण व्यक्त करते हैं? वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निर्देश और नीति निर्माण के केंद्र हैं। वे वित्तीय और विशेषीकृत सेवा फर्मों का प्रमुख अवस्थापन है। ऐसे बाजार हैं जहां वित्तीय सेवा और सेवा उद्योगों के उत्पाद खरीदे व बेचे या निपटाए जाते हैं। यह जनसंख्या घनत्व का उच्च स्तर उनकी विशेषता होती है। तो नीचे दिए गए कूटों से प्रयोग करते हुए उन्हें आंसर देना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, 1, 2, 3। 1, 2, 3 है कि वैश्विक नगर के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्देश और नीति निर्माण होते हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद वित्तीय और विशेषीकृत सेवा फर्मों का प्रमुख स्थान है। हर कंपनियां अपना विशेषीकरण कार्य कर रही हैं। वहीं जैसे मोबाइल बनाने के लिए चिप कहीं और निर्माण हो रहा है, आईसी कहीं निर्माण हो रहा है, डिस्प्ले और कहीं निर्माण हो रहा है, और कोई एक कंपनी उससे सिंबल करके बेच रही है। अगला है, ऐसे बाजारों में जहां वित्तीय और सेवा उद्योगों के उत्पाद खरीदे बेचे व अन्य निपटाए जाते हैं। तो यह तीनों कथन जो है वैश्विक नगर के विशेष गुण में सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, डी। अगला है, भारत में देशव्यापी जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नगर के क्षेत्र की परिभाषा के लिए मानदंड नहीं है? न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, गैर कृषिकरण और संबद्ध कार्यकलाप में लगे पुरुष कामगार, जनसंख्या की न्यूनतम प्रतिशतता, प्रति 1000 पर जनसंख्या की न्यूनतम संख्या में विद्यालय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, कि प्रति 1000 जनसंख्या के लिए न्यूनतम संख्या में विद्यालय जो है वह मानदंड नहीं है नगरीय क्षेत्र की व्याख्या के लिए। अगला है, हर्बर्ट जे गैंस द्वारा किया गया अध्ययन द अर्बन विलेजर्स निम्न में से किस एक के संबंध में है? अमेरिका के अश्वेत लोगों के लिए, स्कैंडिनेशियाई के लिए, या इटालियन अमेरिकी के लिए, या यूरोबू के लिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह इटालियाई अमेरिकियों के लिए दी अर्बन विलेजर्स नामक पुस्तक हर्बर्ट जे गैंस द्वारा लिखा गया था इनका अध्ययन करके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समुदाय की संकल्पना को निर्दिष्ट करता है? तो किसकी संकल्पना को? समुदाय की। एक भू
घटना जिसे एक राष्ट्र की राजशक्ति दूसरे राज्य क्षेत्र पर थोपी जाती है। किसी समाज में वाहिकृत मानक और मूल्यों के अनुरूप मानकों एवं मूल्यों का अनुसरण करने वाले समाज का समूह के सदस्य अपेक्षाकृत बृहद सघनता में बसी विविधतापूर्ण मानव की बस्तियां या एक भौगोलिक क्षेत्र साझी विशेषता एवं संबंधानुभूति अर्थात संबंध सहभागी स्थायी समूह। तो एक समुदाय की विशेषता की जो व्याख्या करती हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र, साझी अर्थात साझी संस्कृति होती है, एक जैसी संस्कृति समानता देखी जाती है, उनमें जो है हम की भावना भी पाई जाती है और वह एक अस्थायी समूह होता है। तो यह सभी विशेषताएं समुदाय की व्याख्या करती हैं। अगला है नीचे दिए गए कूटों से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। संकल्पना है, उनसे संबंधित विचारक है। तो बहुकेंद्रक सिद्धांत की बात कौन करते हैं? तो बहुकेंद्रक सिद्धांत की बात करते हैं सी हैरिस एंड ई उलमैन। लोक नगरी सातत्य की बात कौन करते हैं? तो लोक नगरी सातत्य की बात करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। वैश्विक नगर की बात करते हैं एस सेसेन। कौन करते हैं? एस सेसेन। और सूचनात्मक नगर की बात करते हैं मैनुअल कैसेल। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। तो यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 4 3 1 2। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। बहुकेंद्रक सिद्धांत किससे संबंधित है? हैरिस एवं उलमैन से। लोक नगरी सातत्य की बात करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। वैश्विक नगर की बात करते हैं एस सेसेन। और सूचनात्मक नगर की बात करते हैं मैनुअल कैसल। अगला है निम्नलिखित में से कौन से रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसंधान कार्य से संबंधित है? मेरिडा, जिटास, माया। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या केवल 1 2 3 4। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेरिडा और जिटास जो है रॉबर्ट रेडफील्ड से संबंधित है। इन्होंने मेरिडा और जिटास जो है जनजातियों पर अध्ययन किया है, या स्थान जो है उस पर अध्ययन किया है। अगला है भारतीय पारंपरिक समाज की जजमानी प्रथा के बारे में टी.एस. बिंडलमैन द्वारा क्या विशेष व्याख्या की गई है? जजमानी प्रथा जातियों के बीच सामाजिक धार्मिक अन्योन्याश्रय प्रदान करती हैं। जजमानी प्रथा जातियों के बीच वस्तु और सेवाओं के परस्पर विनिमय की स्थिति प्रदान करती हैं। जजमानी प्रथा जातियों के बीच कल्याण और आर्थिक अन्योन्य आश्रय प्रदान करती हैं। यह जजमानी प्रथा व शोषणकारी युक्ति प्रदान करती है जिसके द्वारा उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं। तो जो बिंडलमैन का मानना था वह था कि जजमानी प्रथा एक ऐसी प्रथा है, शोषण युक्त प्रथा है, जो कि उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों का शोषण किया जाता है जजमानी प्रथा के माध्यम में, ऐसा बिंडलमैन का मानना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला है ग्रामीण नगरी सातत्य के संप्रत्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आशय है कि गांव एवं नगर द्विभक्त इकाइयां हैं, अर्थात अलग अलग इकाइयां हैं। इसका आशय है कि गांव एवं नगर आपस में जुड़े होने पर एक दूसरे से अलग हैं। इसका आशय है नगरीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। यह इसका आशय है कि ग्रामीण जनों का नगरों में स्थानांतरण एवं नगरीय जनों का गांवों में स्थानांतरण। तो ग्रामीण नगरी सातत्य संप्रदाय के संदर्भ में जो है वह कथन सही है कि ग्रामीण जनों का नगरों में स्थानांतरण एवं नगरीय जनों का गांव में स्थानांतरण या खुले स्थान पर स्थानांतरण। तो जो ग्रामीण जन है वह रोजगार के लिए जो है नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं, वहीं जो नगरीय या पूंजीपति लोग हैं वह शांति और सुख के लिए जो है नगरों से हटकर अपना निवास स्थान बना रहे हैं। तो यह राइट आंसर जो हो जाएगा डी। इसी को रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ग्रामीण नगरी सत्यातक कहा गया है। अगला है नगरीय वृद्धि निम्नलिखित सैद्धांतिक प्रतिरूपों में से कौन से एक को निम्नलिखित कथन निर्दिष्ट करती है? व्यावसायिक गतिविधियां केंद्रीय नगरीय मूल में केंद्रित हैं। व्यावसायिक गतिविधियां केंद्रीय नगरीय मूल में केंद्रित हैं, जिनके चारों ओर अलग अलग गतिविधियों का वलय विकसित होता है। होमर होयट का क्षेत्रक सिद्धांत, अर्नेस्ट बर्गेस का सकेंद्रीय क्षेत्रक प्रतिरूप,
चांसी हैरिस और एडवर्ड उलमैन का बहुकेंद्रक प्रतिरूप, या लुइस बर्थ और का स्थान का संगठन प्रतिरूप। तो व्यावसायिक गतिविधियां के केंद्रीय नगरीय मूल में केंद्रित होती हैं। जैसे केंद्र में व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, उसके चारों ओर की जो वलय के रूप में अन्य गतिविधियां पाई जाती हैं। तो यह जो है अर्नेस्ट बर्गेस का जो है केंद्रीय क्षेत्र प्रतिरूप का सिद्धांत से संबंधित कथन है। अगला है एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण के त्रिस्तर निम्नलिखित में से कौन से हैं? सरल, जटिल एवं बहुलक, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, उच्च, मध्यम एवं निम्न, व्यक्ति, समुदाय एवं राष्ट्र। तो पश्चिमीकरण के 3 स्तरों के रूप में इन्होंने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की चर्चा की है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इससे संबंधित प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद।